Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. From today onwards, we are going to start a new session for class 6. Today we will start a new chapter of science sources of food. What does sources of food means? सोर्सेस का मतलब होता है वो स्रोत या ज़रिया जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है। तो हम यहाँ फूड के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ूड हमें मिलता कहाँ से। फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए बेटा, फूड की डेफिनेशन क्लियर करने से पहले हमें एक चीज़ बताइए कि मान के चलिए कोई गाड़ी है, अगर उसमें फ्यूल ना हो, इट मीन्स उसमें पेट्रोल ना हो, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह किसी व्हीकल के लिए उसका फ्यूल इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए फूड उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे पेट्रोल किसी व्हीकल को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे वो प्रॉपरली रन कर सके। फूड के जो होते हैं बेसिकली 3 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइड एनर्जीज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। सेकेंड, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस द वर्न आउट सेल्स। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेली की एक्टिविटीज़ कर सकें। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, हमारे जो घाव होते हैं उनको भरने में मदद करता है। थर्ड, ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से बचाता है और हमें फिट और हेल्दी रखता है। सेकेंड वर्ड इसमें है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है फूड में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। थर्ड इसमें पॉइंट दिया है वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। देखिए बेटा, इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ हर स्टेट की डिफरेंट टाइप सॉइल्स होती हैं, क्लाइमेट अलग होती है और जिसके वजह से यहाँ के क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स हर जगह की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। अब जब हर जगह की अलग अलग स्पेशलिटी होगी तो हर जगह की जो फूड होगा वो भी डिफरेंट होगा। इसी वजह से इट मीन्स दिस फैक्टर मीन्स दैट द फूड कल्चर इन वेरियस ऑफ कंट्री इज़ डिफरेंट। मीन्स जैसे हमारे इंडिया को एक डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है, विभिन्नताओं से भरा हुआ, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स या यहाँ का जो फूड कल्चर है वो भी अलग अलग स्टेट का डिफरेंट है। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, जब हर जगह का फूड डिफरेंट है या वहाँ की डिशेज़ वहाँ क्या फेमस है डिफरेंटली, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब सामग्री, जो सामग्रियों का यूज़ किया जाता है वो भी अलग होंगे। अब एक मन में और सवाल आ गया कि ये सामग्रियाँ आती कहाँ से, ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से? राइस या आपके जो स्पाइसेस हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ये हमें मिलते कहाँ से? तो हम अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड। देखिए बेटा, जो फूड्स होते हैं वो बेसिकली हमको प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं। प्लांट्स से याद आ गया कि प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अगर हम ऑटोट्रॉप्स को, जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद नहीं करते, अगर हम ऑटोट्रॉप्स को ऑटो प्लस ट्रॉप्स करें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। और हम जो अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसमें उन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। फूड, वी गेट द फॉलोइंग फ्रूट्स फ्रॉम एनिमल्स। नीचे आपको पॉइंट्स में कुछ फूड्स दिए जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। मिल्क, काऊ, बफेलो, गोट, और इन मिल्क से डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। चीज़, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। एग्स, हैन, डक, मीट, हैन, डक, गोट, फिश, क्रैब। हनी, जो हमें हनी बीज से मिलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। एक्टिविटीज़ को अगर हम सेकेंड एक्टिविटीज़ को देखें तो बेटा सेकेंड एक्टिविटीज़ में लिखा है कि आप एक लिस्ट बनाइए, आपका फ्रेंड्स जो अपने लंच बॉक्स में लाता हो और उस फूड आइटम में कैसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है और वो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ। तो अभी हम अपने फ्रेंड के पास तो नहीं जा सकते, तो आप नॉर्मल से आपके घर पे जो डिश बनी होगी आप
के एक पेज पे नेम लिख लीजिए और जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हुआ आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। उसके बाद आप उसको एनालाइज कीजिए कि वो आपको इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले। एज ए एग्जाम्पल एक्टिविटी आपको दी हुई है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो नेक्स्ट पेज पे हमें दिया कि प्लांट से हमें और कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स सच एज बनाना, मैंगो, एप्पल, लीव्स, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर जिसे धनिया कहते हैं। स्टेम्स में दिया हुआ है पोटैटो, शुगर कैन, जिंजर, रूट्स, रेडिश, टर्निप, कैरेट। मतलब ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, फ्रूट्स, लीव्स, जिन्हें हम वेजिटेबल के रूप या फ्रूट्स के रूप में कंज्यूम करते हैं। सीड्स में आपकी बीट, राइस, फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर। अब प्लांट्स का तो चलिए हम क्लियर कर लिए कि हाँ हम प्लांट्स के रूप में इसमें कौन कौन से फूड्स मिलते हैं। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स में हमने आपको बता दिया कि एनिमल्स से हमें मिल्क, एग, मीट, हनी। अब फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। देखिए फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स से क्या प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं? बिल्कुल है। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे नेवर डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। इट मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेबल होते हैं। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। जैसे डिफरेंट जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब एक ही प्रकार के फूड आइटम्स नहीं खाते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाते हैं और देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। उनकी बॉडी पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसी तरह मीन्स भगवान ने उनको इसी प्रकार बनाया होता है कि जिस तरह उनकी बॉडी पार्ट्स होती हैं वो उसी प्रकार के फूड कंज्यूम कर सकें। अब हार्बीवोरियस नया हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के लिए न्यू वर्ड है हार्बीवोरियस। हार्बीवोरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे बोफेलोस, काव, डियर, हॉर्सेस। ये हार्बीवोरियस एनिमल्स हैं। इनके जो आप टीथ होते हैं वो शार्प या कटिंग टीथ होते हैं। अब आप बेसिकली अपने गांव जाओगे तो आप काउज या बोफेलोस को तो आराम से देख सकते हो। आप उनके टीथ को जब वो कोई चीज़ को कट करते हैं या च्यू करते हैं तो आप तब उनकी टीथ को आप देख सकते हो किस तरह उनकी फ्लैट जो आगे की टीथ होती है फ्रंट की सॉरी वो फ्लैट होती है। ग्राइंडिंग टीथ, वो किसी भी चीज़ को आप अगर उनको च्यू करते हुए आप उनको चबाते हुए मीन्स अगर आप उन्हें देखोगे तो आप देख सकोगे कि हार्बीवोरियस एनिमल और एक कार्निवोरियस एनिमल के टीथ में क्या डिफरेंस होता है। भगवान ने इन्हें इस तरह, हमारे गॉड ने इनको इस तरह बनाया रहता है कि जिससे ये अपने फूड आइटम्स को खा सके। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, या आप बेसिकली ये कह सकते कि अपने इनसे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके फ्लैश खाते हैं। लॉयंस, टाइगर, डॉग, स्नेक, ईगल्स, वल्चर्स, ये सब आपके कार्निवोरस एनिमल्स हो गए। ये एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग शार्प होते हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पॉइंटेड बीक्स होती हैं, चोंच आप जिसको कह सकते हैं, जिससे ये फ्लैशेस को जो फ्लैश होती हैं उसको ईजिली टीयर कर सकें, एक तरह से फाड़ सकें और जिससे खाने में नहीं कोई इशू ना हो। स्नेक्स हैव अ स्मॉल टीथ विच आर यूज्ड ओनली टू हेल्प इन सॉल्विंग द प्रे एज अ होल। स्नेक के पास छोटे छोटे दांत होते हैं बट ये जो अपने शिकार होते हैं इनको पूरी तरह निगल लेते हैं, सॉल्विंग पूरी तरह निगल के उनको कंज्यूम कर लेते हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। एक तरह से आप ह्यूमंस को एग्जांपल ले लेंगे। ह्यूमंस जो पालक की सब्ज़ी भी खाना पसंद करते हैं और नॉन वेजिटेरियन चीज़ भी खाना पसंद करते हैं। तो ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। बियर्स, crows, cockroaches are also omnivorous. Some omnivorous and carnivorous are also known as scavengers. देखिए एक नया वर्ड आपके पास आ गया, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो डेड बॉडीज़ ऑफ जो इट मीन्स स्कैवेंजर का मतलब होता है जो ऐसे एनिमल को फीड करते हैं जो ऑलरेडी मरे हुए रहते हैं।
It means they consume the dead bodies of animals and help to keep the surrounding clean. इन्हें ये हमारे सराउंडिंग को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई जानवर की डेथ हो गई तो जो आपके कार्निवोरस या ओमनीवोरस एनिमल्स आएंगे वो उसको कंज्यूम करेंगे, उसे खाएंगे। अब उसको उनके खाने के बाद जो बच जाता है उसको कंज्यूम करने का काम स्कैवेंजर्स का होता है। जैसे क्रो हो गया, जैकास हो गया, वल्चर्स हो गया। उसके बाद एक और आते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोज़र, जो होते हैं फंगा एंड बैक्टीरिया, जो हमें नॉर्मली नहीं दिख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उस जो बचे हुए फ्लैश या जो एकदम बची हुई मटेरियल किसी डेड बॉडी की बची हुई रहती है उसको मिट्टी में मिक्स करते हैं, जिससे मिट्टी की आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ जाती है और जो सरफेस होता है वो पूरी तरह क्लीन कर देते हैं। तो स्कैवेंजर और डिकम्पोज़र को आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका वर्क करती है वैसे ये हमारे एनवायरनमेंट में हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आज हमने हार्बीवोरस पढ़ा, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड लास्ट में यहाँ एक आया है पैरासाइट्स। देखिए बेटा, पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ठीक है, ऐसे स्मॉल एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। बेसिकली वैसे तो सारे एनिमल्स डिपेंडेबल होते हैं, बट पैरासाइट्स उन छोटे एनिमल्स को कहा जाता है जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे मॉस्किटो का एग्जांपल दिया है। मॉस्किटो का काम क्या होता है, दे सक द ब्लड फ्रॉम ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। वो आप जानते हो मॉस्किटोज़ का क्या काम करते हैं, वो ह्यूमन्स और अदर एनिमल्स के ब्लड को सक करते हैं। मॉस्किटो हैज़ अ लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ टीथ विच इज़ यूज्ड टू pierce द स्किन एंड सक द ब्लड। इनके पास टीथ नहीं होती हैं, पर इनके पास एक, आपने देखा होगा ना, डंक टाइप, आप कहते हैं डंक है, मॉस्किटो ने काट लिया या, तो ये लंबी सी शार्प एकदम नुकीली टाइप की होती है जिससे वो आपके स्किन में एंटर कर सके और आपके ब्लड को सक कर सके। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे लीचेस हो गया, बग्स हो गया, मंस, खटमल जिन्हें आप कहते हैं, या जोक जो गांव में होती हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय द animals. Some parasites such as tapeworm, roundworm, hookworm live inside the body of animals and eat the food after it has been digested by the animals. कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर स्टक रहते हैं। मतलब आप जैसे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एनिमल्स की बॉडी पे जब वो किसी मडी वाटर में जाते हैं तो उनकी बॉडी पे स्टक हो जाते हैं और फिर उनकी बॉडी से वो अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। लास्ट पैराग्राफ में आपको समझाया जाएगा फूड चेन। फूड चेन एक टाइप की चेन होती है जो हमें ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं या अपने फूड के लिए एक चेन बनाते हैं। ग्रास होपर्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट को कंज्यूम करते हैं। फ्रॉग ग्रास होपर्स को खाते हैं और फ्रॉग को लास्ट में स्नेक कंज्यूम करता है और स्नेक इज़ ईटन बाय ईगल। मतलब एक दूसरे से कैसे एक फूड चेन बनाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो कोई छोटा सा पेड़ या पौधा होगा एक नॉर्मल सा, उसे ग्रास होपर्स खाते हैं। ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा और स्नेक को बाद में ईगल। इस तरह से एक चेन बनाते हैं जिसे हम फूड चेन कहते हैं। The study of food chain also shows us the interdependence of the various organism in the environment. फूड चेन हमें ये भी बताता है कि किस तरह लोग जो आपके एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। इन ग्रासलैंड द फॉलोइंग फूड चेन एग्जिस्ट: ग्रास, जेब्रा एंड लॉयन। ग्रासलैंड जहाँ बहुत एक ऐसी ग्राउंड जहाँ आपको ग्रासेस बहुत ज़्यादा मिलेंगी। टिपिकल फूड चेन पॉन्ड इज एल्गे, स्मॉल प्लांट, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। ये आपको फूड चेन पॉन्ड का, किसी तालाब का एक फूड चेन क्या होगा, जो वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे उन्हें छोटी फ़िश खाएंगी और जो छोटी फ़िश होंगी उनको बड़ी फ़िश खा लेंगे। तो इस तरह एक फूड चेन बनाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं। आपको नीचे फिगर के थ्रू भी दिखाया गया है।
देखिए बेटा, इस चैप्टर के बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे टेक्स्ट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। नीचे आपको जब आप पेजेस को स्वाइप करोगे तो आपको एक्सरसाइजेस दी हैं, आप इसको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मुझे सेंड करेंगी। इनकी डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी इशू रहेगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी देयर आई विल इन्फॉर्म यू। गुड डे, जय हिंद।